दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर मैं तुम्हें अपने साथ हुई वो दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं आज भी रात के अंधेरे में आंखें मूंदने से डर जाता हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं गांव से शहर काम की तलाश में आया था। नया नया था, न किसी को जानता था, न कहीं ठिकाना था, बस एक पुराना झोला, उसमें थोड़े कपड़े और मांग के दिए ताबीज के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। दिन भर काम की तलाश करता, रात को जहां जगह मिल जाती सो जाता। उसी दौरान एक रात मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। वो रात बहुत अजीब थी। पूरा आकाश घने बादलों से ढका था, हवा तेज चल रही थी, सन्नाटा ऐसा कि कान में अपनी ही सांसों की आवाज गूंजती थी। उस दिन मैं देर शाम तक भटकता रहा और जब कोई ठिकाना नहीं मिला तो मैंने गांव के किनारे बने पुराने रास्ते पर सोने की सोची। वहां एक टूटी फूटी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, लेकिन मेरे पास और चारा नहीं था। थका हुआ था, भूखा था, वहीं हवेली के बरामदे में जाकर लेट गया, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। अजीब सी घुटन, डर और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे आधी रात बीत गई। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो। आवाज बहुत ठंडी और सर्द थी, जैसे बर्फ की धार गले पर चल रही हो। मैंने आंखें खोली तो देखा कि हवेली के अंदर अंधेरे में कोई परछाई हिल रही थी। पहले तो लगा मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन फिर साफ दिखा कि एक औरत है। लंबा सफेद लिबास, बिखरे हुए बाल और चेहरा ऐसा मानो मिट्टी से ढका हो। मैं सिहर गया, पूरा शरीर कांपने लगा। उठकर भागना चाहा, मगर मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए हों, आवाज तक गले से बाहर नहीं निकल रही थी। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, बस हवा में गूंजते हुए कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया और हवेली के बाहर भाग निकला, लेकिन बाहर भी हालात अलग नहीं थे। आकाश में बादल गरज रहे थे और पूरा रास्ता काले धुएं से भरा लग रहा था। मैंने पगडंडी पकड़कर गांव की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना दौड़ता उतना ही हवेली के पास लौट आता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहीं खींच रही हो। मैं घबरा कर वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा तो देखा वही औरत। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आंखें खाली, गड्ढों जैसी, होंठ सिले हुए और शरीर से मिट्टी झर रही थी। उसने उंगली उठाकर हवेली की ओर इशारा किया, मानो कह रही हो कि मेरे साथ चलो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज फिर से गुम थी। मेरे शरीर में इतना डर भर गया कि होश तक उड़ गए। कुछ देर बाद जब होश आया तो मैंने खुद को हवेली के अंदर पाया। वहां एक बड़ा कमरा था, चारों तरफ पुराने ताबूत रखे थे, दीवारों पर अजीब गरीब चित्र बने थे, कुछ इंसान और कुछ आधे इंसान आधे जानवर के जैसे। उस कमरे में बदबू फैली हुई थी, जैसे सड़ी हुई लाशें रखी हों। अचानक वो औरत गायब हो गई और चारों ताबूतों के ढक्कन अपने आप खुलने लगे। उनमें से हड्डियों के ढांचे बाहर निकलने लगे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों से नीली आग जैसी रोशनी निकल रही थी। मैं डर से पागल हुआ जा रहा था, लेकिन तभी मां का दिया ताबीज मेरे गले से चमकने लगा। उससे तेज रोशनी निकली और वो हड्डियों के ढांचे पीछे हटने लगे। मैं जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागा।
लेकिन बाहर कदम रखते ही देखा कि पूरा गांव अंधकार में डूब चुका है। कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां थीं जो दीवारों और पेड़ों से अलग होकर मेरे चारों ओर घूम रही थी। हर परछाई में वो औरत का चेहरा झलक रहा था, मानो सैकड़ों औरतें मुझे घेर कर हंस रही हों। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कान के पर्दे फटने लगे। मैं भागा, भागता ही गया, लेकिन हर रास्ता मुझे उसी हवेली के दरवाजे पर वापस ले आता था। रात की ये जंग लगातार चलती रही। हर बार जब मुझे लगता कि अब मैं बच जाऊंगा, कोई नई भयावह परछाई सामने आ जाती। मैं थक चुका था, शरीर पसीने से भीग गया था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही मेरी जकड़न ढीली होने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसी दिशा में दौड़ना शुरू किया और आखिरकार मंदिर तक पहुंच गया। वहां घी का दीपक जल रहा था, पुजारी नहीं था। लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने पहुंचते ही वो औरत और सारी परछाइयां एक चीख के साथ हवा में गायब हो गईं। मैं मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा, घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जब सुबह हुई तो गांव वाले आए। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी जताई। बोले कि इस हवेली में दशकों से कोई नहीं जाता, वहां बहुत लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन मैं कैसे बचा, ये किसी को समझ नहीं आया। शायद मां का ताबीज और मंदिर की घंटी ने मुझे उस रात मौत से लौटाया था। लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है, जब हवा में सन्नाटा फैलता है, मुझे वो औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो अब भी मेरे पीछे है और शायद किसी दिन मुझे पूरी तरह अपने साथ खींच ले जाएगी।